गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, और अमीर दूर तक चलता है खाना पचाने के लिए। एक के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और एक के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। एक लाचार है कि वो बीमार है, और एक बीमार है क्योंकि वो लाचार है। एक रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है और एक अपनों के लिए रोटी को छोड़ देता है। जिंदगी ऐसी है। एक आदमी वो है जब वह खाना खाने के लिए बैठता है तो सोचता है कि क्या खाऊं, और एक आदमी वो है जो सोचता है कि आज मैं क्या खाऊं। एक वह है जो अपनी अलमारी खोलता है और ये सोचते हैं कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनूं, और एक वो महिला है जो ये सोचती है आज मैं क्या पहनूं। दुनिया में दोनों तरह के लोग हुआ करते हैं। एक बात याद रखना कि जिंदगी के बेल में, अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे नहीं होते, कुछ खट्टे भी हुआ करते हैं। और जिंदगी भी वही अंगूर की बेल है, यहां अनुभव मीठे भी होते हैं और खट्टे भी हुआ करते हैं। सब दिन एक से नहीं हुआ करते हैं, कभी खुशी कभी गम, उतार चढ़ाव तो हर आदमी की जिंदगी में आते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके सारे दिन एक से ही रहे हों। ऐसा कोई पंडाल में बैठा हुआ व्यक्ति हो, मैं उससे पूछना चाहता हूं जिसके जीवन में कभी गम नहीं आया हो तो हाथ उठा करके दिखाएं, जिसने आज तक अपनी जिंदगी में गम नहीं देखे हो। या ऐसा व्यक्ति बताए, ऐसा दुखी व्यक्ति भी दुनिया में कोई नहीं है जिसने कभी अपनी जिंदगी में सुख ना दे। एक सा जीवन किसी का नहीं होता है, ध्यान रखना। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहां कौन करे। यहां सूरज की 3 गति होत एक दिन में, जहां सूरज की 3 गति हो तो एक, सूरज की 3 गति होती है एक दिन में। सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, और सांझ का सूरज। आदमी बिचारे की बात यहां कौन करे। यहां सूरज की 3 गति होत एक दिन में, ध्यान रखिए। कभी अच्छे भी दिन आते हैं, कभी बुरे भी दिन आते हैं। कभी कड़वे कड़वे फल मिलते हैं खाने को, कभी मीठे मीठे फल मिलते हैं खाने को। कभी सहनाई बजती है तो कभी मातम मना करता है। जिंदगी एक से किसी की नहीं होती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिंदगी रेल की पटरियां नहीं है कि बिल्कुल सीधी सीधी जाए और जिंदगी की रेल उसमें सरपट भागते जाए। जिंदगी रेल की पटरी नहीं, जिंदगी गंगा की धार हुआ करती है। कभी हिमालय के गौमुख से निकलती है, चट्टानों से टकराती है,
और पर्वत से जब नीचे गिरती है और चट्टानों से टकराते हुए आगे बढ़ती है, कभी सुंदर सुंदर घाट मिला करते हैं तो कभी बियावान जंगल से गुजरना पड़ता है, कभी वह गंगा बिल्कुल पतली धार हो जाती है तो कभी गंगा जाकर के कलकत्ते में गंगा सागर हो जाती है। गंगा एक सी नहीं बहा करती है, ध्यान रखना। कभी कभी गर्मी में पतली हो जाती है सूख कर, तो कभी कभी बरसात में तटों को बाहर तोड़कर भी बहने जिंदगी गंगा की धार हुआ करती है। अच्छे भी दिन आएंगे, बुरे भी आएंगे, उतार भी आएगा, और अरे हम लोग तो मामूली से लोग हैं, महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात को 12 बजे कृष्ण को भागना पड़ा जेल से, मामा के डर से, और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। और एक समय वह आता है कृष्ण के जीवन में कि जिसके डर से भागे थे, फिर जिंदगी भर वो उनसे डर डर के भागा करता है। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के सभी यहाँ पाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव, कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, क्या खुशियाँ क्या गम कि सब मिलते वारी वारी, मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी। विचार करिए आप, कभी खुशी मिलेगा कभी गम मिलेंगे, जिंदगी इसी का नाम उतार चढ़ाव जीवन है। अच्छे भी दिन आएंगे, बुरे भी दिन आएंगे। आज तुम्हारे अच्छे दिन है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। आज तुम सफल हो, तुम्हारी खुशकिस्मती है। जो दुखी हैं, विफल हैं, वो उनकी बदकिस्मती हुआ करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, हर कोई खुशकिस्मत नहीं हुआ करता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, खुशकिस्मत वो नहीं होते जिनके पास धन दौलत और माया होती है। खुशकिस्मत तो वो लोग होते हैं जो बदकिस्मतों का सहारा बनते हैं। दुनिया में वो खुशकिस्मत कहलाया करते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसके तुम बन जाओ तो तुम खुशकिस्मत हो जाया करते हो। आज तुम्हारे पास सब है और जिसके पास नहीं है उसकी सहायता करने को खड़े हो जाओ, ये कहलाते हैं खुशकिस्मत और पुण्यात्मा लोग हुआ करते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिया करते हैं वो महान हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लिया करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जियो और जीने दो। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं रात को एक किताब पढ़ रहा था जिसे भगवान महावीर के संदेश थे, और उन्होंने एक संदेश दिया कि निस्दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय भव नीर तिरैया। सुलह कारण आने वाले हैं। निस्दिन भैया व्रत करो। आदमी ने भैया व्रत की परिभाषा केवल मुनियों से जोड़ दी है कि मुनियों की सेवा करना वैया व्रत कहलाया करता है, आरिकाओं की सेवा करना वैया व्रत कहलाया करता है। अरे वो भी वैया व्रत होता है, लेकिन एक बात याद रखना, साधर्मी से प्यार करना ये भी वैया व्रत कहलाया करता है, और साधर्मियों के दुख में और सुख में शामिल होना ये भी वैया व्रत कहलाया करता है। दूसरों की पीड़ा पे अपनी आंख में आंसू आ जाना चाहिए। किस काम का वो इंसान है कि किसी चौराहे पे खड़े होकर के भेलपुरी खा रहा है,
और एक बच्चा वहां खड़ा खड़ा टकटकी लगाए गरीब देख रहा है, वो तुम्हारी जूठी प्लेट का इंतजार कर रहा है। तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप भेलपुरी खाएं तो एक किसी ललचाते हुए भूखे बच्चा यदि खड़ा है तो एक प्लेट यदि आपने उसे भी खिला दी, तो मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बोलियां और दान लेकर के जो सुकून नहीं मिला करता है, किसी गरीब को भोजन देने से वो सुकून हमें प्राप्त हुआ करता है, वो शांति हमें प्राप्त हुआ करती है, वो आनंद हमें प्राप्त हुआ करता है। वह जीवन की इंसानियत, इंसान इंसान के काम आए। मान्यवर, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि माला फेरने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र वो हाथ होते हैं जो दूसरों के जख्मों पर मलहम लगाया करते हैं। ध्यान रखिए, अकेले माला फेरने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। मंदिर में जाने के बाद बड़ा बड़ा तिलक खींचने से, मेरे कक्ष में लोग आते हैं तिलक लगाते हैं, ये बड़े बड़े तिलक लगाने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता मेरे भाई। बड़ी बड़ी महंगी महंगी बिंदियां लगाने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाएगा। एक बात याद रखना, मंदिर में जाकर के यदि आप चंदन का तिलक लगाते हो तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि वो तुम्हारी अधूरी पूजा है, अपूर्ण पूजा है। मंदिर में जाकर तिलक लगाओ तो मंदिर से उतर के किसी के जख्मों पर मलहम लगाओ, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो शीतलता तिलक से नहीं मिलती वो जख्मों पर मलहम लगाने से जीवन में शीतलता की प्राप्ति हुआ करती है। अरे मंदिरों में थाली भर भर के सामग्री चढ़ाने वालों, पड़ोस में कोई गरीब यदि भूखा बैठा है, एक थाली वहां भी चढ़ाओ, तुम्हारी पूजा पूर्ण हो जाया करती है, तुम्हारी पूजा सार्थक हो जाती है। घड़े भर भर के, कलश भर भर के भगवान पर दूध डाला करते हो, दुग्धाभिषेक करेंगे भगवान का, क्षीराभिषेक करेंगे, करो, मेरा विरोध नहीं। आपको ईश्वर ने दिया है, करिए, लेकिन एक निवेदन मैं जरूर करूंगा। मंदिर में यदि कलश भर भर के दूध चढ़ाते हो, पड़ोस का बच्चा यदि दूध के लिए रो रहा हो तो एक गिलास दूध हमारे घर से जरूर निकलना चाहिए मेरे भाई। यदि वो एक गिलास दूध नहीं गया तो भगवान तुम्हारे एक घड़े भर भर के दूध स्वीकार करने वाले नहीं है, वह तुम्हारा अभिषेक स्वीकार करने वाले नहीं है। पड़ोसी का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। हजारों दीपों से भगवान की आरती उतारने वालों, किसी गरीब के झोपड़े में भी एक दिया जला दिया करो, वहां रोशनी नहीं हुआ करती है, वहां अंधकार हुआ करता है। जाओ, अब ऐसा करें, मंदिर तो बहुत बना लिए, आओ किसी का झोपड़ा भी बनाने का हम प्रयास करें, किसी का घर भी बसाने का हम प्रयास। ये प्रैक्टिकल धर्म है। मंदिर में थ्योरी है, मंदिर से बाहर प्रैक्टिकल हुआ करता है। ध्यान रखना। क्या सोचते हैं हम? घर का भाई 3000 रुपए की नौकरी करके दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, उसकी सहायता कौन करेगा? उसकी हेल्प कौन करेगा? मेरा आपसे निवेदन है, बड़ी बड़ी बोलियां लेने का हक केवल उसे होता है। यदि तुम्हारे घर का भाई 2000-3000 रुपए की नौकरी करता घूम रहा है और तुम लाखों की बोलियां ले रहे हो, चढ़ावा ले रहे हो, और आपकी देवरानी 2 वक्त की रोटी के लिए कपड़े सिल रही है, झाड़ू पोछे कर रही है, गरीबी के दिन जी रही है, और तुम लाखों रुपए की बोलियां लेकर समाज की मालाएं बटोर रहे हो, मैं पुलक सागर कहता हूं, बोलियां बाद में लेना, पहले उस गरीब भाई का घर बसा देना, तुम्हारी जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। कोई हक नहीं बनता तुम्हें समाज की मालाएं पहनने का। पहले गरीब भाई को जाकर के कहना कि मेरे भाई, ये 3000 रुपए की नौकरी छोड़, मैं तुझे व्यापार कराता हूं। 3000 तो मेरे भाई आजकल तुम्हारे घर का ड्राइवर भी नहीं लेता, वो भी 10,000 रुपए लेता है कम से कम, मिनिमम। ध्यान रखना, कौन मिलता है 3000 रुपए में? और तुम्हारा भाई यदि दर दर की ठोकर खा रहा है, पहले उसका घर बसाओ, ये तुम्हारा फर्ज बना करता है। आपकी देवरानी यदि अभाव में जी रही है, उसके पास ढंग के कपड़े नहीं है, बाजार जाओ, 10,000 रुपए की साड़ियां लेकर आती हो आपको ईश्वर ने दिया, लाइए 20,000 रुपए की साड़ी लाओ,
कम से कम 2000 की साड़ी उस देवरानी को ला करके जरूर देना। जीवन में वो दुआएं उससे प्राप्त होंगी जो शायद साधु संतों से भी तुमको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ध्यान रखिए, करिए जीवन में कुछ काम करो। इबादत से पहले मदद करिए। जो मदद नहीं करता है उसकी इबादत परमात्मा तक नहीं पहुंचती है, मंदिरों की 4 दीवारों से टकराती है, वो तुम्हारी इबादत लौट करके वापिस आ जाया करती है। ध्यान रखिए, ईश्वर तक पहुंचाइए। एक पत्थर फेंकेगा ना आदमी, मालूम है कितने दूर तक जाता है? कितने दूर तक जाएगा? एक पत्थर फेंकेगा तो 5 फीट 10 फीट जाएगा। एक पत्थर फेंकेगा तो 10 फीट दूर तक ही वह पत्थर जाता है। और एक आदमी यदि गोली चलाए, कितने दूर तक जाती है गोली? बोलो 100 फीट, 500 तो ज्यादा हो जाएगा। 100 फीट तक, 150 फीट तक जाएगा। और एक आदमी यदि तोप में गोला भर के चलाए 500 मीटर तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं, पत्थर 10 फीट तक जाएगा, गोली 100 फीट तक जाएगी, गोला 500 फीट तक जाएगा। और मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, किसी गरीब की थाली में एक निवाला डाल दो, न 100 फीट जाएगा ना 500 फीट जाएगा। गरीब की थाली में रखा हुआ निवाला सीधे परमात्मा तक पहुंचा करता है, ईश्वर तक पहुंचा करता है। उसकी पहुंच भगवान तक हुआ करती है। एक बात याद रखना, जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उसकी मदद किया करते हैं, और जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं भगवान उनकी भी मदद नहीं करते हैं। आज त्रासदी है भोज में, दक्षिण में आप जाकर के देखो, परेशान हो रहे हैं लोग। सहायता को हाथ बढ़ना चाहिए। अभी कोई यहाँ पे मंडल है, कोई मुझे मालूम नहीं कौन सा है, आदिनाथ में बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े कि खुशियां बांटो। क्या है? ध्यान रखिए, बांटिए खुशियां। यदि आपके पास हैं तो जरूर बांटिए। दुखी आदमी क्या खुशी बांटेगा? निर्धन क्या धन देगा? एक बात याद रखना, सहायता के लिए हाथ बढ़ना चाहिए। हमारे इच्छा धर्मियों के लिए, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल होगा। अभी अभी विद्या दीवान जी मेरे कमरे में थे, उन्होंने कहा महाराज मैं एक प्रोजेक्ट लाने वाला हूं। मैंने कहा बोलो क्या? बोले हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में एक एक अलमारी होना चाहिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान